स्पीड क्या होता है बताओ? स्पीड क्या होता है? पर यूनिट एकांक समय में, पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्या ट्रेवल करता है? जब डिस्टेंस की बात आएगी, किसकी बात आएगी? तो वहां पर स्पीड होगा चाल। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पर कौन आएगा? वेलोसिटी, वेग। कौन आएगा? बात समझ में? लिखो, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, हाँ, क्या होता है स्पीड का? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट बात समझ में आया? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। बात समझ में आया? वेलोसिटी लिख लीजिए, जहां पर डिस्टेंस है यहां पर डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए विस्थापन। द हाँ, बात समझ में आया? जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है पर यूनिट टाइम में उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। बात समझ में आया? एक बात बताइए, स्पीड और वेलोसिटी में कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी? आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा है? इसमें। स्पीड डिस्टेंस कितना आ रहा है? इसमें। डिस्टेंस क्या होता है? अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर लिखो, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर एंड velocity is a vector। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में? यूनिट बताइए। हाँ, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट आप लिख लो, मिटा दें इसे, लिखो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। बात समझ में? स्पीड और वेलोसिटी का
क्या होता है? SI यूनिट मीटर पर। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अभी हेडिंग लगाओ, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। एक तरफ हेडिंग लगाइए आप लोग, टाइप ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? एक होता है एवरेज स्पीड, औसत चाल। एक होता है तात्क्षणिक चाल, जैसे क्या बोलते हैं? बोलो स्पेलिंग। TANT होता है। ये बात समझ में आया? इसे हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक और इसे बोलते हैं औसत। क्लियर हो गया? कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है स्पेलिंग रॉन्ग है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेरे को लगता है पक्का बता बनी। हाँ, हमको ना बताओ, तुम चेक कर लो चाहे। तुम दोनों तो उसमें मैंने लिख दिया। बात समझ में आ गया? यहां तक में कोई दिक्कत? इसका यूज कब किया जाता है? इंस्टेंटेनियस का यूज कब किया जाता है? किसी एक एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम के लिए जब हम स्पीड निकालते हैं तो वहां पर ये वाली स्पीड निकलती है। फिक्स्ड टाइम का मतलब आप बाइक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा खींच के रखा है अपने मीटर को। आपके पिताजी ने कॉल किया आपको, उन्होंने समय देखा 10:45 है और आपको 10:45 पे पूछा गया कि आप बाइक का स्पीड क्या है, तो आपने बताया 140 किलोमीटर पर आवर। आई एम स्पाइडरमैन। बाद में उड़ेंगे, आ रहे ना? हाँ, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं आप। कितने? किस टाइम पे बताया गया? एग्जैक्ट टाइम पे बताया गया। तो यहां पर आप स्पीड जो बताया वो कौन सा स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। अब मान लीजिए आपने यात्रा 1 आवर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? और आपसे आप यहां से मान लीजिए यहां से रायबरेली गए हैं RBL PAC से सिविल लाइन, तो यहां से वहां तक जाने में जाहिर सी बात है ब्रेकर भी मिलेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ लोग जाम कर रहे होंगे रोड, 2-4 अच्छे व्यक्ति, तो उसमें कभी आपकी स्पीड हाई होगी, कभी स्लो होगी, कभी हाई होगी, कभी, तो वहां पर क्या निकाला जाता है? एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं? बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब टाइप ऑफ वेलोसिटी, इसमें भी यही दोनों होते हैं। यहां पर भी यही दोनों होते हैं। बात समझ में आया? इन दोनों का मतबल भी क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। लिख लिया? लिख लिया? आगे बढ़े? अब ध्यान से सुनो। अरे लिख लिया पीछे लोग, राजा बाबू लोगों? चलो देखो ध्यान से इधर।
यहां पर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, यानी ये होता है डेल्टा वी, सॉरी एवरेज है ना, वेलोसिटी यहां पर हो जाएगा एक्स एफ माइनस का एक्स आई अपान में T2 माइनस का T1, ये फार्मूला एक्स एफ माइनस का एक्स आई अपान में T2 माइनस का T1, ये क्या हो जाएगा फार्मूला। इसका फार्मूला तो डेल्टा वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, यहां लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट वी और डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, इसलिए इसको लिखते हैं डेल्टा वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एक्स अपान में डी टी। याद आया कुछ? लिमिट क्या पूछ रहे हो, यही नहीं समझ में है? लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने का मतलब एक प्रकार से आप कहां से कहां गए हैं, ये मैथमेटिकल का है। यहां पर आप बस इतना जान लीजिए, 12 में है, 10th में नहीं है, 11th में नहीं है, यहां पर बस इतना जान लीजिए, यहां पर लिमिट का यूज होगा। लिमिट का मतलब यह है कि आपको dx अपान में dt निकालना पड़ेगा। dx अपान में dt का मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहली क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सिखाया है, लिख देना, इंप्रेशन बढ़ जाएगा। लड़के कुछ एक्स्ट्रा आता है, आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका मतलब होता है ये बात, दोनों का यही होता है फार्मूला। मैंने यहां पे तो बता दिया ना, एक जगह बता दिया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस हो जाएगा बस, बाकी ये सेम रहेगा। वहां लिखना है तो लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? खूब मजा ले रहे हैं क्लास 10 वाले, पढ़ो ना तुम सब थोड़ा सा आगे की सर, अभी उधर पढ़ा रहे तुम पढ़ ले, हाँ भाग जाएगा। बंद हो गया, अरे आज ही देखा अभी कि बंद हो गई है, नहीं देखा था, कसम तुम्हारी कसम नहीं देखा था मैंने। हो गया है, टाइम बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब है, हम टाइम देखना ही बंद कर दिए खराब होने की वजह से। अब आते हैं जरा कुछ न्यूमेरिकल्स पे। पहला न्यूमेरिकल्स लिखिए। अबे तुम लोग फार्मूला ही नहीं लिख पाए थे, मेरे से पूछ लो यार, उसमें मिटा दिया लेकिन मुंह तो है ना। लिखो, किसी वस्तु की स्थिति न्यूमेरिकल दें, किसी वस्तु की स्थिति x बराबर टी स्क्वायर प्लस टू लिख लिया। ज्ञात करें पहला समय 2 सेकंड से 3 सेकंड के लिए वेग, 2 सेकंड से 4 सेकंड लिखना के लिए वेग। दूसरा समय 4 सेकंड पर वेग। बोलो, आज जाओ कल से लिखो, एन ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
The position of an object is x equal to t square plus का 2। लिख लिया। फाइंड आउट या देन फाइंड। देन फाइंड वेलोसिटी बिटवीन between 2 second to 4 second, velocity at 4 second। बहुत खूबसूरत से दो क्वेश्चन लिखे गए हैं। क्या समझ में आया क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? हाँ, समझ में आया क्या दिए गए हैं? लगाए अब हम ध्यान से देखो। पेन डाउन कर दीजिए सभी लोग। नोट हो गया हो तो पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम देंगे आपके लिए। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अरे जल्दी लिखो यार। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा? ये है T1 और ये है, मतलब T1 इजकल टू 2 है, T2 इजकल टू 4 है। पहला लगा रहे हैं हम लोग। इसके लिए एक्स फाइनल क्या निकलेगा? एक्स फाइनल क्या निकलेगा? एक्स फाइनल क्या निकलेगा? गधेड़ो इधर देख लो। यहां x इक्वल टू लिखा गया है, मुझे x फाइनल निकालना है। यहां पर टी स्क्वायर प्लस का 2 होता है, मतलब कहने का मतलब फाइनल निकालेंगे तो फाइनल टाइम ये है। टी की वैल्यू कितना है यहां पर? पुट कर दो 4। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 इक्वल टू 18। एक्स एफ कितना आ गया? ये बात समझ में आया है? जब हम बार बार समझा रहा है कि यहां पर देख लो पहले, तो पता नहीं क्या पलट रहे हो तुम दोनों उसमें। मुझे एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा? T1 यहां पे पुट कर दो। टी की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस आगे लिखा हुआ है 2। टी का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। क्या ये बात समझ में आया है? ये T1 मिल गया, T2 मिल गया, XF मिल गया, XI मिल गया। हाँ, XF और अलग अलग निकलेगा ना। XI कहां से स्टार्ट हो रहा है? T1 से, तो T1 की वैल्यू रखेंगे। XF इंड कहां हो रहा है? T2, तो T2 की वैल्यू रखेंगे वहां पर। अभी सर पढ़ाएंगे ना, आज जो हम कल से देखते हैं। ये बात समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? फार्मूला रख दो। डेल्टा V इक्वल टू एक्स एफ माइनस का एक्स आई अपान में T2 माइनस का एक्स एफ कितना है? 18। एक्स आई कितना है? 6। T2 कितना है? कितना आएगा? बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर हुआ? लगाइए पहला। क्लियर हो गया? ये आगे बढ़े, ध्यान से देखो। दूसरा, एक बात बताइए, मुझे एग्जैक्ट 4 सेकंड पे निकालना है।
यहां पर क्या निकलेगा? v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx अपान में क्या हो जाएगा? dt। और देखो x की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है। फिर देखिए यहां पर d अपान में dt और x की वैल्यू लिखा हुआ है 2 स्क्वायर प्लस का 2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन d अपान में dt है t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा d अपान में dt। यहां पर बताया था, याद आया? अब यहां पर क्या सॉन्ग गाया था हम लोगों ने? जॉन सबसे ऊपर कहा आएगा, नीचे t रहेगा और पावर में माइनस। याद आया? इसके साथ में क्या t है? नहीं है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 0। ये बच गया 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता। आगे यहां पर क्या बच गया? 0। v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ये बच गया 2t। नहीं समझ में आया? t इक्वल टू कितना सेकेंड है? 4। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नोट करो। क्लियर हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लगा लेगा, मिटा दें इसे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लोग SW में लगा के आइएगा। टाइम मेरा वही रहेगा, ठीक है ना? यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का t प्लस का 4 या 2t कर लो। टी स्क्वायर प्लस का 2t, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4। ये क्वेश्चन है, टाइम ड्यूरेशन यही है। इसको आपको निकाल के लेके आना है SW के लिए। नहीं आएगा तो कल पहले बताऊंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। पहले नोट करो।